बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तो भी जैसे मैंने सुनी और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीत देखकर कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक, सुहावने, सुखदायक और साधु सम्मत हैं, मुझे भी अच्छे लगे। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने अज्ञानवश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते सुनते हैं, जो अज्ञान रूपी पिशाच ग्रस्त पाखंडी और हरि भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और अभागे हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग रही है, जो लंपट, छली और कुटिल हैं और जिन्होंने सपने में भी संत समाज नहीं देखा, जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मैला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखें। जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं, जो हरि की माया के बस में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जो बात रोग से बकवाद करने वाले सन्नपाती, उन्मत्त और मतवाले हैं, वे संभल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञान रूपी मदिरा को पी लिया है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ दो और राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण रूप रहित, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों को प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे होता है? जैसे जल और ओले में कुछ अंतर नहीं है। जिसका नाम संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह होना कैसे कहा जा सकता है? रामचंद्र जी सत चित्त आनंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, वहाँ सवेरा भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परब्रह्म हैं, परमानंद स्वरूप, सबसे परे और पुराण पुरुष हैं। इसे संसार जानता है। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रकट और सबके स्वामी हैं, वही रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी लोग अपनी भूल तो समझते नहीं हैं, वे जड़ प्रभु पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर वे लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया। जो आँखों में अंगुली लगाकर देखता है, उसको तो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही हैं जैसे आकाश में धुआं, धूल और अंधेरे का दिखना। विषय इंद्रियों के देवता और जीव, यह सब एक से एक चेतन हैं। इन सब के परम प्रकाशक वही अनादि ब्रह्म अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश
हैं और रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी मोह की सहायता पाकर सत्य सी प्रतीत होती है। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में भ्रम से जल की प्रतीत होती है। यद्यपि यह तीनों काल में असत्य है, तो भी इस भ्रम को कोई नहीं टाल सकता। इसी प्रकार जगत भगवान के सहारे रहता है। यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके ऐसा गाया है। वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ भांत भांत के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, बिना वाणी के ही योग वक्ता और बड़ा योगी है। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, नेत्रों के बिना ही देखता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है। ब्रह्म की करनी सब ही प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार कहते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से मैं उसे जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी चराचर के स्वामी और उसके सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। विवश होकर भी जिसका नाम लेते ही अनेक जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करता है, वे संसार को गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है, तुम्हारा यह कहना बहुत ही अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं। शिव के भ्रमनाशक वचन सुनकर पार्वती के सब कुतर्क दूर हो गए। श्री राम जी के चरणों में स्नेह और विश्वास हुआ। तब कठिन असंभावना राम का परब्रह्म होना असंभव नहीं है, यह संदेह दूर हो गया। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सान कर सुंदर वचन बोली। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा अज्ञान जाता रहा। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख जाता रहा और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैंने जो पहले पूछा था वही कहिए। श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सब प्रपंचों से अलग, सबके हृदय रूप पुर में वास करने वाले हैं। बोलो भगवान।